नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान केंद्रीय पीएम और मोदी आदि लोग उनके साथ उपस्थित रहे हैं। हम आपको बता दें कि उस दौरान राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी नेता शामिल रहे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी नेता मौजूद रहे। ये शपथ ग्रहण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी विधायक अनिल विज ने भी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि वे किस गंदी राजनीति में माहिर हैं। जिन क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, ये गंदा खेल आपने तब शुरू किया था जब आप बिजली मंत्री थे। आपने इन मुद्दों को हल करने का वादा किया था। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ये झूठ बोलने की मशीन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने की है,
ये दिखाता है कि राजनीति के किस गंदे खेल के ये लोग माहिर हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो गंदा खेल लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी मार लेना, जब आप बिजली मंत्री थी, आपने शुरू किया था। 1731 कच्ची कॉलोनियों को लोगों को तंग करने का काम आपने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन लोगों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे सांसदों ने लोकसभा के चुनावों में वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान करा के छोड़ेंगे। हमारे सातों सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनसे निवेदन किया, केंद्र सरकार से अपील की, और जिन बिजली कंपनियों ने इस एनओसी को बाध्य किया था, वो बिजली कंपनियां आपके पावर डिस्कॉम की हैं, आपके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं। उन्होंने रोक लगाई थी और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो रोक हटी और इसलिए 6 अक्टूबर को बुराड़ी में, दिन याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर बुराड़ी में सब कच्ची कॉलोनी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे कि हमारी इस मांग को हमारे सांसदों के संघर्ष के बाद मान लिया गया है। तो आतिशी मार लेना, झूठ बोलना और काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। कच्ची कॉलोनियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, उनको नियमित करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो हम सबको मालूम है कि आप सिर्फ दिल्ली को लूटने आए हैं, झूठ बोलने आए, दिल्ली को ठगने आए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के निकम्मे मंत्री और राहुल गांधी जी के सामने करारी हार झेल चुके दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के लिए अनुसूचित शब्द बोले हैं। उन्होंने अपना और बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर दिखा दिया है। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं उससे निहायत ही घटिया इंसान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के घर खाना बनाने वाली रीना आटे के बर्तन में पेशाब करके उसी से आटा गूंदकर रोटी बनाती थी। पूरा परिवार बीमार हो गया। शक के आधार पर किचन में मोबाइल फिट कर वीडियो बनाई गई। वीडियो देखकर उनके होश उड़ गए। रीना पर मुकदमा दर्ज किया गया। बैब सिटी की एसीपी लिपि नायक ने बताया है कि 14 अक्टूबर को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एक आवेदिका द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम करने वाली रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाकर आटा गूंदने का प्रकरण सामने आया। थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सीआईएसएफ फिजिकल परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया परीक्षार्थी के रूप जो है उसका नाम रूप सिंह है, जबकि आगरा में आयोजित हुई लिखित परीक्षा के दौरान मुकेश कुमार अपीयर हुआ था। सीआईएसएफ ने परीक्षार्थी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि रूप सिंह और मुकेश कुमार के बीच कौन असली अभ्यर्थी है और कौन मुन्ना भाई। मामला ऊंचाहार थाना इलाके में स्थित एनटीपीसी का है, जहां आगरा में आयोजित हुई सीआईएसएफ जवान भर्ती की परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल हो रहा था। उसी दौरान मुकेश कुमार पर सीआईएसएफ अधिकारियों ने पूछताछ की तो वह घबरा गया। अधिकारियों ने गहनता से जांच की तो आगरा में रूप सिंह की जगह मुकेश कुमार का परीक्षा देना सामने आया। सीआईएसएफ ने अभ्यर्थी को ऊंचाहार पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह का कहना है कि सीआईएसएफ इस मामले में जो भी तहरीर देगी उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई न होने से नाराज परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रायबरेली शहर की डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकालकर मृतक राम गोपाल मिश्रा को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि परशुराम सेवा के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके शव के साथ बर्बरता की गई, ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। कार्यकर्ताओं ने हत्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने व आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई है। क्या नाम है आपका? हरिओम चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, क्या? बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव किया गया और उसके बाद एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या, यही नहीं हत्या के बाद उसके शव के साथ हैवानियत की गई, नाखून उखाड़े गए, 1 2 3 गोली नहीं पूरा सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। और इस सब के बावजूद भी वहां पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था और यह सब कुछ होते हुए देखा गया। और आरोपी इतनी बड़ी घटना घटित करने के बाद और वहां से बच निकले। आज हत्या के 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी जिस घर से पथराव किया गया, जिस घर में युवक रामगोपाल मिश्रा की निर्मम नृशंस हत्या की गई, उस घर पर बुलडोजर नहीं चला। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग करते हैं, आखिर 5 दिनों से बुलडोजर उस घर पर क्यों नहीं चला? आरोपियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हम कब तक ये मिश्रा कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? कब तक? एक राम गोपाल मिश्रा आज इन लोगों का शिकार हुआ है, कल दूसरा कोई राम गोपाल मिश्रा शिकार होगा। हम सभी भारत देश के हिंदुओं से अपील करते हैं कि जब तक इन अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो जाता है, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम शांत नहीं रहने वाले हैं। हम लोग बहराइच की घटना की बहुत ही निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग करते हैं सभी आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने कॉलेज जा रही 2 सगी बहनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव के पूर्वे का है, जहां 2 सगी बहनें प्राची सिंह व रुचि सिंह पुत्री राम सिंह घर से कॉलेज के लिए जा रही थी। तभी पुरानी रंजिश में दोनों बहनों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। दबंगों के हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बहनों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां रुचि की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 14 मील गांव के पास का है, जहां प्रमोद कुमार पुत्र राजकुमार
निवासी पूरे राना मजरे नरसवा सुबह दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए डलमऊ सीएससी में भर्ती कराया गया। गांव कौन सा है? रानाप्रवा। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। किसका? लड़का का हमारे। किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ। बोलेरो से? हाँ बोलेरो। ये किस चीज से थे? ये मोटरसाइकिल से। ये कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये कॉलोनी के पास। 14 मील कॉलोनी के पास? हाँ। बोलेरो वाला भाग गया? हाँ भाग गया। कहाँ का है रहने वाला बोलेरो वाला, कुछ पता चली? हाँ लगता है नरसवा का है। नरसवा। राम कुमार। गाँव कौन सा है? नरसवा और रानाप्रवा। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि नौसर सरकारी बस स्टैंड के बगल में बने दुकानों को तोड़ने के लिए आज जैसे ही नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा, वैसे ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगल बगल के लोग खुद अतिक्रमण हटाते दिखे। इस बीच जैसे ही दुकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर सामने आया, दुकान मालिक रवि शंकर चौरसिया बुलडोजर के सामने आ गए और नगर निगम पर जबरिया कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध करने लगे। वहीं देखते ही देखते नगर निगम ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद पुलिस ने दुकान मालिक रवि शंकर चौरसिया को वहां से हटा दिया। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ी। आपको बता दें कि बुलडोजर के द्वारा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सबके बीच पीड़ित रविशंकर चौरसिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे समाज के लोग राजनीति ना के बराबर करते हैं, इसलिए राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होने के कारण आज बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। आदेश जारी कर रखा है आपको सर, हमने वो प्रति देंगे सर। हम दिखा रहे हैं जो डीएम साहब ने अपने खुद के ये आदेश जारी किया है। आप देखिए इस पे जो चर्चा किया है सर, 386 उनकी जमीनें खाली है। 386 जो जिलाधिकारी महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मतलब नगर आयुक्त साहब ने जो आदेश जारी किया है, 386 इनका बंदे के जमीन में है और 423 इनका खाली जमीन है और 403 जिसको बता के ये तोड़ रहे हैं वो जमीनें उधर है सर। ये जो नंबर है सर 402 का है। हमने लगभग 6 महीने से कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि सर हमारी जमीनें नाप दीजिए, हमारी जमीनें नप जाएंगी तो जो आपकी जमीनें हैं आप नहीं गिरा पाएंगे तो हम गिराएंगे। ये मामला जिला न्यायालय में चल रहा है। डीएम साहब ने आदेश जारी कर रखा। बिजनौर के अगरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अगरी का है। आपको बता दें कि रणधीर सिंह की बेटी दिव्यांशी की शादी करीब 3 साल पहले थाना मंडावर क्षेत्र के इनामपुरा के निवासी गौरव के साथ प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दिव्यांशी अपने मायके में रह रही थी। घटना बीती रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है, जब दिव्यांशी का पति गौरव शराब के नशे में धुत होकर अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद गौरव ने पहले दिव्यांशी की पिटाई की, फिर अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर कई बार कर दिए। अंत में उसके चाकू दिव्यांशी के सीने में घोंपकर उसे घोंप दिया गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला हैं, इनकी 3 साल पहले शादी मंडावर में इनामपुरा के रहने वाले लड़के गौरव से हुई थी। आज ही वो इनको सुबह नोएडा से लेके आया था घर में और किसी बात पर इनमें बहस हुई तो उसका उसने चाकू मारा इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, तो फिजिकल एविडेंस वो उठाए जा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा और अभी पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला हैं, इनकी
खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भिक्कावाला जंगल में गुलदार ने खेत पर काम कर रहे पूर्व सैनिक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक व गुलदार के संघर्ष में गुलदार की मौत हो गई। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के कोतवाली अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव भिक्कावाला के जंगल में पूर्व सैनिक टेकबीर सिंह उम्र करीब 60 वर्ष के खेतों में खड़ी धान की फसल की कटाई हो रही थी कि अचानक खेत के पास स्थित एक नाले में उगी झाड़ियों से निकले गुलदार ने अचानक पूर्व सैनिक टेकबीर सिंह पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पूर्व सैनिक नीचे जमीन पर गिर गया और गुलदार का सामना करने लगा। पूर्व सैनिक के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने लाठी डंडों से बमुश्किल गुलदार के चंगुल से पूर्व सैनिक को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गुलदार ने पूर्व सैनिक को घसीटना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्व सैनिक लगातार गुलदार से 5 मिनट तक संघर्ष करता अकेला दिखाई दिया और किसानों ने गुलदार से बमुश्किल पूर्व सैनिक को बचा लिया, जिसमें गुलदार की मौत हो गई। बोला भिक्कावाला से ये जो है लगभग 5:30 बजे की बात है। ये गुलदार जो है वो उस भिक्कावाला और बनने वाला नाला बोलते हैं इसको, वहाँ पर इसने जो है एक हमारे टेकबीर सिंह नेगी के को जो है घात लगा, उस पर अटैक किया और उसके बाद जो है जो भी है उनको बचाव के लिए लोगों ने उस पर जो है उसे बचाया है। उस गुलदार को जो भी अटैक मतलब उसे अटैक किया उन्होंने पे जो वार किया है उसे वो डेथ हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं वन विभाग से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, न तो उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से हमें न कोई सुरक्षा मिल रही है, न किसी प्रकार से हमें कोई मुआवजा मिल रहा है, न किसी प्रकार से क्षेत्र को कोई प्रोटेक्शन है। हमारा ये रोना है सब क्षेत्र का हमारा कि वे हमें इनसे जो है निजात पाई जाए। यहाँ पे विभाग जो है यहाँ पे चौकी लगाए, अपनी गश्त करें और हमें जो है सुरक्षा प्रदान, ये हमारा सभी का है। और ये आज जो हादसा हुआ है ये जो हादसा हुआ है ये 1 बजे भी हुआ है और अभी शाम को 5:30 बजे हुआ है। किसी के साथ भी हो सकता है, तो आगे भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा आपके मीडिया के द्वारा कि आप जो है प्रशासन को बताएं कि किसी प्रकार से क्षेत्र हमारा इस्लामनगर ग्राम, इस्लामनगर के भिक्कावाला ग्राम है, ये कार्बेट नेशनल पार्क के सीमा पर लगा हुआ है। खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां महिला की घर के बाहर लाश मिली है। आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। घटना बिस्वी थाना के केशवा टोला की है। आपको बता दें कि महिला के सर पर जख्म के गहरे निशान पाए गए हैं। वहीं बेटी ने बताया है कि जब मैं घर गई तो देखा कि अंदर खून ही खून नजर आ रहा था। मां वहां नहीं थी। दरवाजे के बाहर शव को घसीटते हुए 50 मीटर दूरी पर जलेबी के पेड़ के पास फेंका गया था। बताया गया है कि महिला घर से कुछ दूरी पर बिस्वी चौक और पर्वता रोड के बीच में दरवाजे पर ज्यादा समय रहा करती थी। घर में 2 लोग ही थे, मृतक महिला और उसकी शादीशुदा बेटी रहती थी। लड़की शाम को दरवाजे से घर चली गई थी। हर रोज महिला भी अपने घर पर शाम 7 बजे तक वो जो है घर के बाहर ही बैठी रही, लेकिन समय ज्यादा होने पर उसने मां को फोन किया। मां ने फोन नहीं उठाया तो उनको देखने दरवाजे के पास गई, वहां भी मां उसको नहीं मिली। उनका शव अर्धनग्न अवस्था में बेटी को घर के बाहर प्राप्त हुआ। किनके साथ घटना हुई? मेरी मम्मी। क्या हुआ है बताइए, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मेरी मम्मी को किसी ने मार रखा है। कहाँ पे ये घटना हुई है? मेरे दूसरे वाले घर पे। दूसरे वाले घर पे? मम्मी रोज यहाँ पे आती थी? मम्मी रहती थी यहाँ पे। हम दोनों माँ बेटी दिन के यहीं पे रहते थे और शाम होते हम दोनों माँ बेटी चले जाते थे। पहले हम जाते थे, फिर मेरी मम्मी भैंस लेके आती थी। पहले हम बकरी लेके जाते थे, फिर मम्मी भैंस लेके आती थी। तब तक हम खाना बना के रखती थी, मम्मी खा के फिर सो जाते थे हम दोनों। और आज नहीं आई मम्मी, तो मैं आज मम्मी को इतना फ़ोन किया, नहीं उठाई, तो फिर मेरे दिल नहीं माना, तो फिर मैं आ गई मम्मी नाम। जब देखी तो मम्मी कहीं दिख ही नहीं रही थी, हर जगह खून खून दिख रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते मम्मी के पास। दिनांक 16/10/24 को लगभग रात्रि के 10:30 बजे थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि बिस्फी थाना क्षेत्र के केशवा टोल में
एक महिला की मृत अवस्था में लाश मिली है। तत्पश्चात थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ आए और यहाँ पे आए तो देखे कि एक महिला का धारदार हथियार से सर पे वार किया गया था और उसकी लाश पड़ी हुई थी। हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एफएसएल की भी टीम ऑन द वे है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।